Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर के कोर्स का बुक हमने पहले वीडियो में बताया था कि चेंज हो गया है। तो फर्स्ट ईयर का बुक का नाम है हॉर्नबिल और हॉर्नबिल में हम लोग प्रोज प्लस पोएट्री का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो बुक है स्नैपशॉट, उसमें शॉर्ट स्टोरी का अध्ययन करेंगे। तो हॉर्नबिल में हमको 8 लेसन प्रोज और 5 लेसन पोयम में पढ़ना, अर्थात कुल मिला के 5 पोयम हमको पढ़ना है। पहला जो पोयम हमारे सिलेबस में उसका नाम है अ फोटोग्राफ, कंपोज्ड बाय शर्ले टॉलसन। अ फोटोग्राफ, शर्ले टॉलसन। शर्ले टॉलसन के बारे में आइए जानते हैं। शर्ले टॉलसन वाज अ ग्रेट पोएटेस, अ जर्नलिस्ट, एन एडिटर and a favorite teacher of the students. शर्ले टॉलसन जो थी वो एक प्रसिद्ध पत्रकार, संपादक, लेखिका और एक विद्यार्थियों के बीच की एक लोकप्रिय अध्यापिका थी। और यहाँ ये जो फोटोग्राफ की बात हो रही है, एक चित्र की बात हो रही है, वो चित्र कौन सा है? तो शर्ले टॉलसन पोएटेस के मदर का फोटोग्राफ है। एक फोटोग्राफ जो उनके घर पे रखा हुआ था और उसी फोटोग्राफ को देख करके वो क्या बयान करती हैं अपनी माँ के तस्वीर को देख करके। और वो फोटोग्राफ था क्या? यही था वो फोटोग्राफ, आप देख सकते हैं, जिसमें बीच में एक लड़की कह सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ जब युवा अवस्था में थी, गर्मियों की छुट्टियां बिताने समर वेकेशन पर गई थी, वहां पर ली हुई एक तस्वीर जिसमें बीच में पोएटेस की माँ है और अगल बगल उनकी 2 कजिन सिस्टर हैं, अर्थात 2 चचेरी बहन हैं। और इसी तस्वीर को देख करके अपने माता के बचपन की अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था की कंपेयरिंग करती हैं। और उसके बाद वो ये निष्कर्ष निकालती हैं कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंजेबल है, जबकि नेचुरल चीजें वो अनचेंजेबल होती हैं। तो आइए सबसे पहले इस पोयम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ फोटोग्राफ। The central idea of the poem, A Photograph, is that the poem describes 3 stages in the passage of time. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday. She was then around 12 years old. In the second stage, she would laugh at the dress worn by cousins and herself. In the third stage, the poetess remembers the dead mother with a heavy heart. The photograph revives nostalgic feelings in the past. मतलब अ फोटोग्राफ कविता पोएटेस के मदर के 3 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में वर्णन करता है। पहली अवस्था में फोटोग्राफ जो प्रदर्शित हो रहा था उसमें माँ अपने चचेरी बहनों के साथ बीच के किनारे खड़ा होकर के छुट्टियों का आनंद ले रही थी। उस समय वह लगभग 12 वर्ष की थी। और दूसरी अवस्था में उसी तस्वीर को पोएटेस की माँ देख करके खुद हंस रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। जबकि तीसरी अवस्था में पोएटेस अपने मृत माँ के यादों को समेटती हैं और भारी मन से उन्हें याद करती हैं। अर्थात फोटोग्राफ जो था बीते हुए समय के दुख को पुनः जीवित करती है और पोएटेस अपनी माँ को अपने स्मृतियों में शामिल करती हैं। सेंट्रल आइडिया के बाद हम लोग स्टेंजा वाइज कह सकते हैं, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले स्टेंजा 1 देखते हैं। स्टेंजा 1 है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed
less vast their terribly transient fit. मैंने पहले बताया था कि अ फोटोग्राफ पोएटेस शर्ली टॉल्सन के मदर के फोटोग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में है द कार्डबोर्ड सोज मी। ये फोटोग्राफ जो था, पोएटेस उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और उसके अपने पुरानी यादों को एक बार फिर तरोताजा करती हैं। पहले स्टैंजा में द कार्डबोर्ड सोज मी, पोएटेस कहती हैं कि कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड का मतलब क्या हुआ, किसी कार्ड पर एक फोटो चस्पा कर दिया जाए तो वो कार्डबोर्ड पर बना हुआ एक फोटोग्राफ कहलाएगा। सोज मी हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड मुझे प्रदर्शित करता है, बताता है कि ये कैसा था, ये कैसा रहा होगा। When the two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी बहनों के साथ, जब दो लड़कियां अपने चचेरी बहन के साथ वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स ऑन वाटर, अर्थात पानी के किनारे पैदल पैदल चलना। जब पानी, समुद्र के किनारे का पानी आकर के पैरों को स्पर्श करता हो, उस तरह से पैदल चलने को हम पैडलिंग बोलते हैं। तो जब समुद्र के किनारे, पानी के किनारे चलते हुए, पैदल चलते हुए अपने चचेरी बहनों के साथ, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उसमें उनमें से प्रत्येक, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनमें से प्रत्येक ने मेरे माँ के हाथों को होल्डिंग पकड़ा हुआ था। अभी अभी देखा हमने कि दो लड़कियां अपने चचेरी बहन के साथ, जो फोटोग्राफ हम इसके पहले बता रहे थे, दिखाए थे स्क्रीन पर, उसमें बीच में लड़की, बड़ी लड़की थी और किनारे दो उसकी चचेरी बहनें जो है उसके दोनों हाथों को पकड़ी हुई थी। उसी फोटोग्राफ की बात यहाँ हो रही है। एंड सी द लिटिल एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी वाली लड़की है, सम 12 ईयर्स सो फार, यही कुछ लगभग 12 वर्ष की उम्र थी उसकी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर, और ये सभी के सभी तीनों स्टिल टू स्माइल, मुस्कुराते हुए अभी भी खड़ी थी, थ्रू देयर हेयर, अर्थात उनके बाल जो थे वो हवा से, वहां का जो मौसम था थोड़ा विंडी था, तो हवा से उनके बाल जो थे उड़ रहे थे, और उड़ते हुए बालों के साथ मुस्कुराते हुए तीनों लड़कियां खड़ी थीं। एट द अंकल विद द कैमरा, और चाचा जो थे वो कैमरा लेकर के, अर्थात पिक्चर का क्या कर रहे थे, शूट कर रहे थे, फोटो ले रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का सुंदर चेहरा, दैट वाज बिफोर, जो पहले था, आई वॉज बार्न, मेरे जन्म से, अर्थात मेरी माँ का सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर चेहरा था, लेकिन तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो समुद्र था, जो सागर था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बिल्कुल अपरिवर्तनीय प्रदर्शित हो रहा था। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, जो देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, ट्रांजिएंट मतलब होता है अनस्टेडी, यानी कि मूविंग, चंचल, चलते हुए उनके पैरों को, और टेरिबली मतलब होता है एट फर्स्ट स्पीड, बड़ी तेजी के साथ, तो तेजी से गतिमान उनके पैरों को वास्ट कर रही थी, अर्थात समुद्र जो बिल्कुल जो है चेंजडलेस, अपरिवर्तनशील दिख रहा था, वो उनके पैरों को क्या कर रहा था, धो रहा था। स्टेंजा 1 में हमने देखा कि पोएटेस की माँ, पोएटेस की मदर समुद्र के किनारे, पानी के किनारे टहल रही हैं, और पानी की लहरें आकर के पोएटेस की माँ के पैरों को धुल रही हैं और फिर वापस चली जा रही हैं। आइए इसके बाद अब स्टेंजा 2 देखते हैं। स्टेंजा 2 और 3 देखते हैं। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. अगले तीसरे और चौथे स्टेंजा में
पोएटिस बता रही हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग यही कुछ 20 या 30 वर्षों के बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, अर्थात वो जो तस्वीर खींची गई थी वो समर वेकेशन के दौरान, अर्थात जब उम्र उनका कितना था, 12 ईयर के आसपास, 12 वर्ष के आसपास, तब का तस्वीर था। और उसके 20-30 साल बाद जब उस तस्वीर को उनकी माँ देखती हैं तो सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब हुआ, स्नैपशॉट का मतलब तस्वीर, वही जो तस्वीर खींची गई थी उस तस्वीर को देख करके वह हंसती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली, और वह कहती थी कि देखो बेटी और डॉली को, जो दोनों लड़कियां उनके दोनों हाथों को पकड़ी हुई थी उनका नाम बेटी और डॉली था, उनको कह रही थी देखो बेटी और डॉली को देखो, और हंस रही थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और ये देखो कि कैसा पहनावा उन्होंने हमें भी पहनाया है एट द बीच, अर्थात समुद्र के किनारे उस समर वेकेशन के दौरान कैसा ड्रेसअप मुझे भी किया है और अपने भी कैसे कपड़े पहने हुई हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वह जो सी हॉलीडे था, जो समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने का समय था, वह अब उनका बीता हुआ समय हो गया था। माइन इज हर लाफ्टर, और अब वही करा कि माइन इज हर लाफ्टर, उनकी हंसी अब मेरा अतीत बन चुकी है, बीत चुका है, और उसको देख करके पोएटिस बहुत दुखी हैं क्योंकि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बोथ राई, दोनों बहुत दुखी थी, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है बोथ हैड सफर्ड द रेवेजेस ऑफ टाइम एंड बोर द लॉस, अर्थात उस क्षति के होने पर, क्षति का मतलब कैसा, किस प्रकार की हानि, तो पोएटिस की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात को लेकर के दोनों बहुत दुखी थी। कौन दोनों? जो दोनों लड़कियां उसके माँ के हाथों को पकड़ के फोटो खिंचा रही थी, वो दोनों लड़कियां भी बहुत दुखी थी और पोएटिस भी बहुत दुखी हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब उसे लगभग एज मेनी ईयर्स, कई वर्ष हो गए उस लड़की को जो उस चित्र में दिख रही थी जीवित, वह अब इस दुनिया में नहीं है। शी हैड बीन डेड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इन सभी परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब लाइफ हैज बीन डल एंड इवेंटलेस आफ्टर द मदर्स डेथ, अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंस मतलब क्या होता है? चुप्पी। अब वह चुप्पी, शांति, बिल्कुल चुप्पी बन चुकी थी। अब इतना शांति था कि उस फोटो को देख करके कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि पोएटिस अपने माँ के नहीं होने को अब मिस करती हैं और उस फोटो को देख करके, अपने माँ के तस्वीर को देख करके उन्हें मेमोराइज करती हैं, उन्हें स्मृतियों में शामिल करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पहला जो पोयम है अ फोटोग्राफ, उसका एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। तो इस तरह से ये पोयम जो है अ फोटोग्राफ, किसका? पोएटिस के मदर का फोटोग्राफ, ये जो पोयम है समाप्त हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा लेसन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।